फ्रीडम। मजा आ रहा है सबको? इट वॉज अ ग्रेट डे। क्या जबरदस्त फंक्शन रहा। आई एम श्योर जो थिंकिंग लेके आप यहां आए थे उससे बहुत बड़ी पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग थिंकिंग के साथ गए होंगे आप। आपने सुना जालंधर के डायमंड कुलदीप सिंह एंड सतविंदर कौर को। दे टॉक्ड अबाउट 5 nights a week, and believe me friends, 5 nights a week can be the bridge between you and your success destination. पार्थो और नंदिनी बोस ने बताया एटीट्यूड सब कुछ है, 98%. इनफैक्ट नंदिनी बोस सेड रिन्यू योर एटीट्यूड एवरी डे. दैट्स ट्रू. क्योंकि कई बार हम बड़े फंक्शन में आते हैं, फायर्ड अप होके जाते हैं, 3 दिन के बाद ऐसा लगता है जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर आपका फंक्शन में आया ही नहीं था. विमल एंड विनीता जैन look to the education, look to the career choices they had, but they chose to become Amway and Brit Diamonds. और आज उनकी लाइफस्टाइल देखिए. नए डायमंड्स का एक्साइटमेंट देखा आपने? प्रशांत और गीता भट्टाचार्य. लुक टू द एज बट लुक टू द पैशन. सफल होने का, फ्रीडम पाने का. एंड ऑफ कोर्स आशीष एंड प्रभाकर, न्यू डायमंड्स फ्रॉम गाजियाबाद. जॉब, traditional business, संघर्ष. Look at the story and kind of the legs they have. Great story. आप भी विश्वास रखेंगे, एक दिन आपको अंदाज भी नहीं आएगा कि आपका बिजनेस आपको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के कोने में कहां कहां लेके जाएगा. कुछ हमारे बारे में बताऊं तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं. 1985 में आरईसी सूरत से मैंने इंजीनियरिंग किया. हमारे खानदान का मैं पहला इंजीनियर हूं. मैं सोच रहा था जिंदगी के हर एक सपने अब पूरे हो जाएंगे, बट थोड़े ही साल में अंदाज आ गया कि नौकरी पसंद करके मैंने गरीब रहने का रास्ता चुना है. बट अगर आप मेहनत करते रहो, ऑनेस्ट रहो, तो भगवान कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे देता है. और यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी 1998 में हमारे जिंदगी में आई एक अननोन कपल के द्वारा. शाम को जब मैं उनके घर पे मिलने गया, सुबह में 10 घंटे पहले तो मैं उनको मिला था. जब मैं उनको मिला तो मुझे अंदाज नहीं था कि ये मेरी जिंदगी का यू टर्न आ सकता है. और वो कपल और कोई नहीं है, फाउंडर्स एमरल्ड गोइंग डायमंड एंड कैम्प, डॉक्टर संगीता एंड शंकर देवराज है. उन्हीं के द्वारा मेरी पहचान बनी हमारे फाउंडर्स डबल डायमंड और कंट्री के डेप्यूटी कंट्री मेंटर कुमार एंड अंजलि शिवराम से. ये वो कपल है, ही नोज हाउ टू सेट ब्रेन फॉर सक्सेस. अगर आपने उनको सुना नहीं है तो बहुत सारी अच्छी चीज सुनना बाकी है आपको. एंड ऑफ कोर्स उन्हीं के द्वारा वी बिलोंग्स टू द बिगेस्ट टीम, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, हैपनिंग टीम इन द वर्ल्ड ऑफ एमवे ग्लोबल. दैट्स अ ब्रिट टीम. मेरे 12 साल के अनुभव में अगर मेरी सफलता का श्रेय मैं अगर किसी को देना चाहता हूं तो वो 2 है. एक है ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम और दूसरी हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप. अगर इनके साथ मैं नहीं जुड़ता, आई एम श्योर आज मैं कहीं ना कहीं बॉल बेरिंग और एंगल चैनल के पीछे पड़ा रहता था. ऑफ कोर्स एमवे कॉरपोरेशन बहुत बेहतरीन कंपनी है. आप कंपनी और कॉरपोरेशन के बारे में आपके जितने भी ख्याल है उससे थोड़ी अलग है. रिवॉर्ड ओरिएंटेड कंपनी है. दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है. और ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाती है, आपको ट्रेनिंग, सेलिंग टेक्निक्स सिखाएंगी. आपको लोकल या तो डिस्टेंस या इंटरनेशनल बिजनेस बिल्ड करना है तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है. आपका दोस्त चेन्नई में है या सिंगापुर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ही इज पैशनेटिक टू बिल्ड द बिजनेस. और आपको रोज वहां जाना नहीं पड़ेगा. अपने प्रोडक्ट्स के प्रति हमेशा कटिंग एज पर है वो लोग. ना सिर्फ नए नए प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं, बट जितने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनके अपग्रेडेशन के बारे में भी उनका क्वालिटी रिसर्च डिपार्टमेंट हमेशा काम करता रहता है. और खास बात यह है कि उन्हें हर एक प्रोडक्ट के साथ उनकी रिफंड पॉलिसी जुड़ी हुई है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि माल छूट के बेच गए. ये लोग बोलते हैं 30 डेज की रिफंड पॉलिसी है हमारे पास. 1998 में जब यह बिजनेस लॉन्च हुआ इंडिया में, एमवे के ऑफिस सिर्फ प्रोडक्ट पिकअप सेंटर जैसे लगते थे. बट आज 10-12 साल के बाद कंपनी के जो ओनर है उनका ये कंट्री के प्रति जो विश्वास है, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर.
और आज अगर उनके एमवे के नए जनरेशन के ऑफिस देखेंगे तो उसमें विजिबिलिटी पे ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है और आपको ब्रांड सेंटर्स के एक्सपीरियंस भी वहाँ पे मिलेंगे। और वो ये सब ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को, गेस्ट को लेके जाएंगे जो शायद मानता है कि बिजनेस नहीं चलता है, उनके ज़्यादातर ऑब्जेक्शन वहाँ भी आप रिजॉल्व कर पाएंगे। मैं और कोई दूसरी डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी को नहीं जानता हूँ जिनके पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इतने सारे कंट्री में उनका बेस हो, इतनी ऑनेस्ट, एथिकल और लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करके बिजनेस बिल्ड करे और इतना रिवॉर्ड भी दे, इतनी बेहतरीन क्वालिटी बनाए। एंड लुक टू द पीपल हु एंडोर्स दिस प्रोडक्ट्स। असाफा पॉवेल का नाम आपने सुना ही होगा, ग्रेट एथलेट्स, वर्ल्ड में नाम है उनका, फास्टेस्ट रनर में। दे यूज अवर न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स। अगर आप फुटबॉल के शौकीन है तो रोनाल्डिनो का नाम जरूर सुना होगा आपने। फीफा वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2004-2005 में हमेशा टॉप रहे वो। दे यूज अवर न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स। अगर आप क्रिकेट के शौकीन है तो गिलक्रिस्ट का नाम जरूर सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर है वो, बट ऑस्ट्रेलियन मार्केट में न्यूट्रीलाइट के हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी है। अभी रिसेंट डेज में कुछ महीनों पहले ब्रिट वर्ल्डवाइड ने वहाँ एफईडी किया और उस एफईडी में सिल्वर अप सेशन में वो खास वहाँ आए थे। जैसे एमवे इंडिया लीडरशिप सेमिनार करता है यहाँ, यूएस में उनको अचीवर्स प्रोग्राम बोलते हैं, और अभी रिसेंट अचीवर्स प्रोग्राम में खास लेक्चर देने के लिए एमवे डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने के लिए आए थे मिस्टर कॉवेन पॉवेल। शायद आपने उनका नाम पहली बार सुना होगा, बट 1958 से 1989 तक यूएस आर्मी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया एंड ही रीच टू द हाईएस्ट पोजीशन। और जॉर्ज बुश के ज़माने में सेनेट में बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे रहे। सो इस तरह के लोग हैं जो ये बिजनेस को एंडोर्स करते हैं, उनकी लीडरशिप की तारीफ करते हैं, एंड द वे दे हैव कम अप इन ऑल 90 कंट्रीज विथ ऑल 51 years of experience, they endorse it. बट $1 million क्वेश्चन ये है कि अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो सब लोग एमवे क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप लोगों के पास जाते हैं तो आपकी बात सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं है? या बिजनेस में लोग आ भी जाते हैं तो सब लोग सफल क्यों नहीं होते हैं? कुछ लोग आधे रास्ते पे क्यों क्विट कर देते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी है, उनकी इंटेलिजेंस पे शायद आपको फक्र है, उनके सोशल कनेक्शन अच्छे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे फेल इन दिस बिजनेस। और उसके अगेंस्ट में आप ऐसे लोग देखेंगे जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, शायद फाइनेंशियल चैलेंजेस भी है, बट दे मेक वेरी बिग इन दिस बिजनेस। अगर ये सब का आंसर मुझे आप पूछेंगे तो सवाल ये है, वाई पीपल फेल और वाई पीपल डू नॉट ज्वाइन? इट इज ऑल अबाउट सेल्फ इमेज। द आंसर इज मोस्ट पीपल डू नॉट ज्वाइन देमसेल्फ विद द सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट द ब्रिट वर्ल्डवाइड इज। जब नए लोगों के साथ हम बात करते हैं उन्हें बड़ा सरप्राइज लगता है। नए लोग सोचते हैं कि बड़ा सिंपल तो कंसेप्ट है, कंपनी से प्रोडक्ट ले लो, इस्तेमाल करो, अच्छा लगा तो दूसरे को बात करो, वो भी कंपनी से प्रोडक्ट ले लेंगे, वो भी किसी से बात करेंगे, इसी तरह कारोबार बढ़ता जाएगा और जैसे लोग बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा और पैसे आते जाएंगे। इतना सिंपल तो है, बट यहीं पे लोग भूल जाते हैं कि ये सब में जो इन्वॉल्व है वो है लोग। और ये बिजनेस में सबसे बड़ा डिफिकल्ट अगर कोई चीज है तो वो है लोग, पीपल्स। अगर आपकी शादी हो गई तो आपको थोड़ा अंदाज है, मुंह खुलने से पहला चैलेंज क्या आता है, और दो मुंह लंबे समय तक खुले रहते तो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। लोग कई बार बोलते हैं मुझे सब कुछ पता है। दोस्तों, जब कोई बोलता है मुझे सब कुछ पता है तब उसे कुछ तो पता नहीं है, इसलिए वो शायद ऐसा बोल रहा है। लोग बोलते हैं मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, शायद उसी को सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। मुझे याद है कई बार मैं प्लान दिखाने जाता हूं, लोग बोलते हैं हमारा पड़ोसी तो कर रहा है ये बिजनेस, मुझे सब कुछ पता है। पड़ोसी के बिजनेस करने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या जानकारी मिलती है? मेरा पड़ोसी गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरे को डिलीवरी का कुछ भी नॉलेज नहीं है। मेरा 17 साल का अनुभव यही कहता है, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर I work in a various capacity, in planning, in construction, in erection, in commissioning and maintenance. मेरा अनुभव ये कहता है मशीन को हैंडल करना बड़ा आसान है,
कई बार जब एक बेरिंग खराब होती थी मैं दोनों बेरिंग बदलता था। बट यही काम अपनी वाइफ, बच्चे, माँ बाप या वर्कर के साथ करो तो आपको बदल देंगे वो। एक इंसान योगा सीखने के लिए कहीं गया योगाचार्य के पास। योगाचार्य ने बोला अपनी सांस पे कंट्रोल करो। वो बोलता है सर बहू पे तो कंट्रोल होता नहीं है, सांस पे क्या करूं। जब आप प्लान दिखाने जाते हो सब लोग ज्वाइन करते हैं, शायद कम ही लोग प्लान दिखा रहे हैं। एक दोस्त बोलता है अरुण भाई मुझे तो कोई ना ही नहीं बोलता है। मुझे लगा बहुत एक्सपर्ट हो गया है, उसके कैलेंडर से पता चला प्लान ही नहीं दिखाता है। जब आप प्लान दिखाने जाते हो लोग बोलते हैं जैसे आई थिंक प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, बोलते हैं सर आई थिंक दिस वॉन्ट वर्क इन इंडिया, आई थिंक दिस इज नॉट फॉर मी, आई थिंक दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई थिंक आई कैन नॉट कन्विंस पीपल। बोलते हैं सर अरुण भाई आई थिंक आई कैन नॉट रन लाइक यू। यू नो प्रॉब्लम क्या है पता है? दैट प्रॉब्लम इज दैट थिंक। प्रॉब्लम यही है कि आप ऐसा सोचते हो, और वो जो सोच बदलने का काम है दैट इज वेयर द ब्रिट वर्ल्डवाइड कम्स इनटू द पिक्चर। जो नया इंसान है उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट जहां उनको एनकरेजमेंट मिले, एक अपलिफ्टिंग बिलीफ मिले। नया इंसान बिजनेस में आने के बाद ये सोचता है कि मैं बात कैसे करूंगा लोगों को। ब्रिट वर्ल्डवाइड हैज दैट आंसर। जब एक इंसान बिजनेस में आ जाता है और दूसरे को स्पॉन्सर करता है, दे हैव अ लीगल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच, सप्लाई एंड मोटिवेट। अगर आप एमवे के मैनुअल्स में जाएंगे तो ये शब्द मिलेंगे आपको। वंस यू स्पॉन्सर समबडी इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच, सप्लाई एंड मोटिवेट। बट ये सब हम कैसे करें? जब आप ग्रुप बनाने की शुरुआत करते हो सकता है आप इंजीनियर हो बट आप डॉक्टर को स्पॉन्सर करोगे, डॉक्टर किसी फार्मर को स्पॉन्सर करेगा, फार्मर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्पॉन्सर करेगा। आपके बिजनेस में सिंगल्स आएंगे, कपल आएंगे, अलग अलग एज के लोग आएंगे, और हर एक की अपनी ईगो है, हर एक की अपनी मेंटल ब्लॉकेजेस है। लोग मानते हैं, उनकी खुद की परसेप्शन है कि यही सच है, और इसी तरह यह बिजनेस बिल्ड होता है। लोग की अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस है, कुछ लोग करना चाहते हैं मगर पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे है तो जेब में हाथ नहीं डालना चाहते। बहुत सारे फैमिली आपको ऐसे मिलेंगे जहां हस्बैंड फायर्ड अप है, बिजनेस करना चाहता है, बट वाइफ की आंखों के सामने देखते ही बॉल पेन बंद कर देता है। वो देखा है आपने? कुछ जगह रिवर्स भी है, वाइफ बहुत एक्साइटेड है और हस्बैंड बोलता है खबरदार तू करेगी तो। ये सब चैलेंजेस आपको आएंगे वंस यू स्टार्ट फॉर्मिंग दिस ग्रुप। नाउ हाउ डू यू डू दिस? ब्रिट वर्ल्डवाइड हैज अ आंसर। हमारे पास ब्रिट वर्ल्डवाइड में ऐसी किताबें हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अच्छे और बेहतर बनाने के हेल्प करेंगे। 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव पढ़िए आप, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम विनस पढ़ लीजिए आप। अगर सोच प्रॉब्लम है तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपके लिए है, मगर आपको ना से डर लगता है तो क्वेश्चन एंड आंसर बुक पढ़ लीजिए आप। कॉन्फिडेंट कन्वर्जेशन बहुत बेहतरीन किताब है जहां सवालों को लिखा गया है। अगर आपको डाउट आ रहा है कि ये कंपनी रहेगी या उड़ जाएगी, आपको प्रॉमिसेस टू कीप, वादे जो निभाने हैं, किताब जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि ये कॉरपोरेशन क्या है और ये 50 साल में कौन सी लीगलिटी में से खरा उतरा है, लोग कैसे आए, कहां चले गए, क्यों चले गए, और कौन से सवाल का सामना करना पड़ा। वो किताब में बहुत अच्छी तरह लिखा है। अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ेंगे या बिजनेस स्कूल पढ़ेंगे या तो नेटवर्क मार्केटिंग वे ऑफ लाइफ पढ़ लीजिए आप, कॉपीकैट मार्केटिंग किताब पढ़ लीजिए आप, वहां से आपको पता लगेगा ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों करूं, ये लीनियर और एक्सपोनेंशियल इनकम क्या है। हो सकता है आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, शायद आप साल में फैमिली को लेकर वैकेशन के लिए भी जाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप गरीब हो तो बिजनेस में आ जाओ। आप यहां आने के लिए एक पॉइंट चाहिए, वो है एम्बिशन। कई बार लोगों को लगता है मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों करूं, बट यहां पे जो अलग है, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग मनी। हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में प्रवीण और मधु छेड़ा करके फाउंडर्स डायमंड है यूएस में। प्रवीण और मधु छेड़ा हमारे घर पे आए थे। उसके एग्जैक्ट 2 साल के बाद जब मुझे यूएस जाने का मौका मिला, हमने उनके घर को भी विजिट किया 2009 में, बट वी लॉस्ट हिम इन 2008। घर में किसी का घर छोड़ के चला जाना, इट्स अनकंपेरेबल लॉस।
बट आज उनके फैमिली को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है। दे आर स्टिल फाउंडर्स डायमंड, ब्रेकिंग न्यू पिंस, ग्रोइंग। फाइनेंस इस चैलेंज नहीं है। क्या आपके पास ऐसा इनकम का सोर्स है क्या? जब आप ये सब किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बिजनेस क्या है, और यही किताबें आपको बहुत सारी जगह पे दूसरे प्रोस्पेक्ट्स के पास ले जाने के लिए भी मदद करेगा। हमारे पास बहुत सारी सीडीज है जहां बहुत सारी स्टोरीज है। कई बार लोगों को लगता है कि मेरी खास चैलेंज है, आप मेरे प्रॉब्लम्स नहीं जानते हो, ऐसा लोग बोलते हैं। आप अगर 20, 25, 50 सीडी सुन लेंगे हमारी ब्रिट वर्ल्ड वाइड की, आपको पता लग जाएगा कि आपके जितना या आपसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले लोग ये बिजनेस में आए, उन्होंने ड्रीम पे फोकस किया, ना कि सिचुएशन पर। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस, आज वो डायमंड्स एंड बियॉन्ड डायमंड्स है। आपको चाहिए कि वो सब सीडी आप सुने। ये सब कौन प्रोवाइड करता है आपको? आपको ये सब प्रोवाइड करेगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड। जब आप बिजनेस बिल्ड करना चालू करेंगे, कॉन्टैक्ट इनवाइट बहुत बड़ी समस्या है। पहली बार मुंह खोला और वहीं पे बिजनेस लोगों की टर्मिनेट हो जाती है। मैंने ऐसे डॉक्टर्स को देखा है जो सर्जरी करने में तो बहुत एक्सपर्ट है, बट टेलीफोन उठाने में उनको डर लगता है। हमारे पास कॉन्टैक्ट इनवाइट में काम आने वाले बहुत बढ़िया सीडीज है। डॉक्टर राम का मास्टर द बेसिक सुन लीजिए आप, सुमित और तानिया बहादुर की सीडी सुन लीजिए आप। आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि मुझे बिजनेस में लोगों को कैसे कांटेक्ट करना है। जब आपकी टीम बनने लगे, हाउ डू आई प्लेस माय टीम, स्ट्रक्चर में कैसे बनाऊं, किसी तरह मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल रह पाऊं, डेप्थ में कैसे ड्राइव करूं। हमारे अपलाइन फाउंडर्स डबल डायमंड कुमार जी का बहुत बेहतरीन वीडियो सीडी है, 2 सीडी का सेट है, वेयर टू प्लेस स्ट्रक्चर एंड हाउ टू डू दैट एंड व्हाई टू डू दैट। बेहतरीन कैसेट्स बाजार में अवेलेबल है। जब ये सब आप सुनेंगे, नॉट ओनली यू एक्वायर स्किल नॉलेज, बट एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने बहुत बेहतरीन फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। जैसे ज्यादातर आप इंडियन मार्केट में देखेंगे तो सब जगह पे ओपन मीटिंग्स होते हैं, और ये ओपन मीटिंग के बारे में खास बात ये है, यहाँ पे यूनिफॉर्म बात की जाती है। शायद जब एक छोटे गांव में या सिटी में बिजनेस चालू करते हो उसकी वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगी, बट आपका ग्रुप चेन्नई में होगा, मेघालय में होगा, गुजरात में होगा, तब आप जरूर चाहेंगे कि सब जगह पे यूनिफॉर्म मैसेज मिले, एक ही तरह की, एक ही फैशन में मीटिंग कंडक्ट हो जाए। जरूर नहीं कि आपका दोस्त चेन्नई रहता है तो आप भाग के चेन्नई चले जाएंगे, बट सिस्टम का अगर सहारा लेंगे, शायद कम एक्सपेंस के साथ एक बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। आपको पता नहीं कि वो आपका दोस्त एम्बिशियस है, करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, बट ब्रिट ओपन में भेजने से, कुछ किताब और सीडी भेजने से आप उनका फर्स्ट टेस्ट रन कर पाएंगे, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट यू कैन जंप इनटू। उसी तरह नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जब बिजनेस में आते हैं, एनडीओपी, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जहां पे उनको पता लगता है कि एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या है। लोग तो सोचते हैं हम एमवे को ज्वाइन किया, सच भी है वो, बट ब्रिट वर्ल्ड वाइड क्या कर सकता है उनके लिए? अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, ये सब क्या शब्द है? 4 बेसिक क्या है, 9 कोर स्टेप क्या है, मैं क्या करूं और कैसे करूं, इनकी नॉलेज आपको एनडीओपी प्रोग्राम्स में मिलेगी। साल में 6 बार आपको बीबीएस मिलेंगे, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, जहां पे एमरल्ड्स और डायमंड आएंगे, अपनी स्टोरी सुनाएंगे, और बहुत सारी टीचिंग्स मिलेगी आपको। एंड ऑफ कोर्स, जैसे आज इस फंक्शन में आप आए हैं, मजा आ रहा है सबको यहां पर? ऐसे ही फंक्शन हिंदुस्तान में बहुत सारे लोकेशन पे हो रहे हैं, मेगा फंक्शन, साल में 2 बार। बहुत सारे फंक्शन में आपकी बैटरी चार्ज होगी, मगर यहां तो बैटरी रिप्लेस ही हो जाएगी। ग्रेट फंक्शन, एक साथ 6 डायमंड, 7 डायमंड, 8 डायमंड को सुनने का मौका मिलेगा। कांस्टेंट एक एनवायरनमेंट ऐसा है जहां आप सब कुछ भूल जाएंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो एक बहुत बड़े ड्रीम के साथ बाहर निकलेंगे। ये सब किसने ऑर्गेनाइज किया? हु ऑर्गेनाइज दिस हॉल? हु ब्रॉट ऑल द स्पीकर्स? ये टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कौन कर रहा है? बैक ऑफिस कितना सारा काम है, ये सब कौन करता है? इट इज ऑल ब्रिट वर्ल्ड वाइड। यानी अगर आप एक सिस्टम के साथ जुड़ेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि ये सब कौन करेगा। ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपके लिए बहुत सारा काम करता रहता है, और नए लोगों को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे वो कंटिन्यूसली ग्रो हो जाए। नया इंसान जो सोचता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, या
मेरा भी इतना बिजनेस बड़ा होगा या नहीं बना, अपने आप पे डाउट करता है। मगर ये जब एनवायरनमेंट में आता है, कैसेट बुक्स और फंक्शन के एसोसिएशन में आता है, मोमेंटली हिज बिलीफ लेवल गोज अप और वो सोचता है यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, और उस फीलिंग के सहारे थोड़ा और काम कर लेता है। कुछ सफलता मिलती है, कुछ निष्फलता मिलती है, मगर वापस टैप बुक फंक्शन के साथ जुड़ा रहता है। वापस वो अपलिफ्ट फील करता है और सोचता है यस आई कैन डू इट, वापस थोड़ा काम करता रहता है। और इसी तरह आई कैन डू इट, आई कैन डू इट के सोच में ही कीप्स रोलिंग रोलिंग एंड रोलिंग, और उसी तरह एक अपने 6 लीडर्स को ढूंढ लेता है और स्टेज पे आके बोलता है आई एम अ ब्रांड न्यू डायमंड। दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम। वी थैंक गॉड कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, बट इनको सपोर्ट करने के लिए सिस्टम भी अच्छी है। थोड़ी कुछ बातें प्रज्ञा बताएगी आपको। शी इज अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस राइट फ्रॉम डे वन। एक्साइटेड है, शी इज नॉट इंजीनियर लाइक मी, बट बहुत कंसंट्रेटेड बात करती है। बहुत सारी बातें उसने 24 साल पहले हमारी शादी के वक्त की थी, मुझे आज समझ में आ रही है। बाय द वे हमारे 2 बच्चे हैं और हम पेरेंट्स थे अभी तक, बट 15 दिन पहले हम सास ससुर भी बने हैं। शायद हमारी उम्र से इतना अंदाज नहीं आता है, बट हमने लोअर केजी में शादी कर ली थी। मगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके दिमाग में ड्रीम हो फियर की जगह पर, तो ये जवानी आपके साथ रहेगी। अगर जिंदगी से बहुत शब्द निकल जाए, कितने लोग फ्रीडम चाहते हैं? 7 साल हो गया मैं जॉब करने के लिए नहीं जाता हूं। इसका मतलब है प्रज्ञा ने टिफिन नहीं बनाया, मैंने सेफ्टी शूज नहीं पहना, मैंने हेलमेट नहीं पहना है जो आपने वीडियो में देखा, और मैं आई कार्ड नहीं लगाता हूं। मुझे क्रिकेट मैच देखने के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ता है सीएल लेने के लिए कि सर आज ये बीमार है। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बिकम अ फुल टाइम हस्बैंड, फुल टाइम फादर। पैसों के बारे में तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बट पिछले 7 साल में ये बिजनेस ने जो हमें जिंदगी दी है, वो तो आप जब उस मुकाम पे पहुंचेंगे तभी आप फील कर पाएंगे। और ये सब सफलता में जो काम मैंने किया है उतना या उससे ज्यादा काम प्रज्ञा ने भी किया है। सो हियर इज डायमंड गोइंग ईडीसी प्रज्ञा। थैंक यू। नाम तो बता दिया, प्रज्ञा है। मैं और अरुण पिछले 12 साल से एमवे और ब्रिट वर्ल्डवाइड से जुड़े हुए हैं। देखिए, एमवे बिजनेस तो हमारे सपनों तक पहुंचाने का एक व्हीकल है, लेकिन ब्रिट वर्ल्डवाइड उस व्हीकल को चलाने का फ्यूअल है। कहीं सफल लोगों को आपने देखा होगा यही बिजनेस में, एमरल्ड, डायमंड, क्राउन देखा भी होगा, उसको सुना भी होगा, लेकिन ज़्यादातर कोई किसी के पास बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग सफल हुए हैं तो सिर्फ ब्रिट वर्ल्डवाइड की वजह से। मैं मेरी ही बात बताऊं तो जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, 18% पे मुझे स्टेज पे जाने के बाद नाम बोलना था, मुझे पसीना आ जाता था, क्योंकि मैं एकदम सिंपल हाउसवाइफ थी। और यही बिजनेस में ब्रिट वर्ल्डवाइड जो काम करता है, वो पहले आदमी को खुद मजबूत बनाता है, फिर बाद में पर्सनालिटी निखारी जाती है, फिर ग्रोथ तो अपने आप होता ही है। तो ब्रिट वर्ल्डवाइड ने जो काम किया है बिजनेस में, वो और कोई बिजनेस में शायद नहीं हो पाता। देखिए, खुद पे डाउट करने वाले नेगेटिव लोग ये बिजनेस में बहुत मिलेंगे। प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, लेकिन प्रोडक्ट कभी बोलते नहीं है। ये बिजनेस में बोलते हैं तो सिर्फ लोग, और उसको कैसे बातचीत में हमें पॉजिटिव करना है ये सिखाता है ब्रिट वर्ल्डवाइड। कहीं भी जाए लोग तो अपनी बात बोलेंगे ही, लेकिन पेशेंस रखना भी एक यही सिस्टम सिखाता है। और मैं इतना बताऊंगी कि लेडीज के लिए तो ये बहुत ही सेफ जगह है, इससे सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। आप देखें कि ब्रिट वर्ल्डवाइड जो है वो टैब, बुक एंड फंक्शन के द्वारा कितना कुछ सिखाती है। ज़्यादातर लोग पहले बिजनेस में आने से पहले ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन ये बिजनेस में सब पॉजिटिव बातें सिखाते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग पॉजिटिव बन जाते हैं। टैब, बुक, फंक्शन के द्वारा हमारे जीवन में और ये बिजनेस में बहुत फ़ायदा हुआ है। हालांकि जितने भी लोग जो भी पिन चेंज करते हैं उसमें ब्रिट वर्ल्डवाइड का बहुत ही बड़ा रोल है। एज ए लेडीज आप देखिए कि कोई भी फंक्शन में आप जाओगे तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कहीं नहीं सिखाया जाता है, और ज़्यादातर लोगों को हस्बैंड और वाइफ को साथ में रहना है। बॉस के बाद हमेशा वाइफ के साथ ज़्यादा रहना होता है। और देखिए कि उन्हीं लोगों में अगर
अच्छी तरह बात पॉजिटिव नहीं होती तो फिर जीवन कैसा हो जाता है। और ये बिजनेस में आने के बाद मेरे और अरुण के बीच में सिर्फ बात होती थी तो वो अपनी खुद की फैक्ट्री की बात करते थे जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, और मैं अपनी काम वाली के बारे में बात करती थी, आज नहीं आई, ये है, पड़ोसी ने वो किया, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था। तो आप सोच सकते हो कि हमारी बातें और क्या होती है। लेकिन आप देखिए, जैसे अरुण ने बताया 7 साल से हम लोग साथ में रहते हैं, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद ड्रीम और गोल हमने यहीं पे ही शब्द सीखा है, और हमेशा हमारी बात पॉजिटिव ही रहती है। और यहाँ आप देखिए कि लेडीज़ को 6% है, एमरल्ड है या डायमंड है, रिस्पेक्ट इतना ही अच्छा मिलता है। और यहाँ पे आप आए तो आप देखिए कि कोई गंदे जोक्स नहीं सुनेंगे, किसी ने शॉर्ट्स नहीं पहना है, यहाँ सिर्फ बातें होती है तो पॉजिटिव बातें होती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ रिस्पेक्ट मिला जाता है। ज़्यादातर जॉब वाले लोगों को क्या है, ज़्यादातर जेंट्स को सभी लोग पहचानते हैं, लेडी की इतनी पहचान नहीं होती है। और उनको कितने सारे लोग पहचानते थे, ऐसे उसकी तो पोस्ट भी अच्छी थी, वो तो प्रेजेंटेशन भी देते थे, सबके साथ बातें भी करते थे, मीटिंग्स भी अटेंड करते थे, लेकिन मेरे पास वो मौका नहीं था। मैंने बताया नाम भी नहीं मैं बोल सकती थी, लेकिन ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मैजिक हो गया कि आपके सामने मैं बात करती हूँ। तो मैजिक सिर्फ हुआ है ब्रिट वर्ल्डवाइड की वजह से। आप देखिए कितनी जगह एफईडी होती है, यहाँ पहली बार हुई, लेकिन कितनी जगह एफईडी होती है, सबकी सोच कितनी अलग अलग है। आप यही माहौल में अगर देखेंगे तो किसी 1-2 व्यक्ति की सोच भी एक जैसी नहीं हो पाती है। और पूरे इंडिया में अनेकता में एकता लाने का काम जो करता है तो यही सिस्टम करता है। सभी की एक जैसी सोच यही सिस्टम कर सकती है। एक दूसरे की पहचान यही सिस्टम सिखा सकती है। बच्चे के साथ कैसे बात करना, कैसे व्यवहार करना, और जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कैसे रहना है, आज तक ज़्यादातर ये लोग सिखाते नहीं हैं। और ये जब बात सभी हमारे जीवन में आ जाती है, हम खुद पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आप देखिए बिजनेस एक ऐसा हो जाएगा आपके लिए कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। कई लोग आज पहली बार एफईडी में आए होंगे, मैं भी गई थी, मुझे भी लगा कि ये माहौल, ऐसा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा था। लेडीज़ को इतना रिस्पेक्ट देना कौन सिखाता है आज बताइए। लेकिन लेडीज़ को यहाँ आके बात करना, उसकी पर्सनालिटी निखारना, यहाँ आके बोलना, ये सब जीवन में और मौका कोई और बिजनेस में मिल ही नहीं सकता। यही बिजनेस देता है ये मौका, और ये मौका आप थाम लीजिए। ब्रिट वर्ल्डवाइड की छत्र छाया में रहिए। देखिए ये बिजनेस हम काफ़ी, ये तो धर्म की नगरी है, लेकिन काफ़ी धर्म के बारे में सुनते हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता हुआ देखा नहीं है। यही एक बिजनेस, एक ब्रिट वर्ल्डवाइड यही करके देता है। बाहर की दुनिया में अगर आप देखोगे तो जो बोलते हैं वो करते नहीं है। यही बिजनेस में एक बार बोल दिया तो वो करके रहते हैं। एक बार आपने सोचा कि डायमंड जाके रहेंगे, आप हमेशा ऐसा ही सोचोगे। एज ए न्यू कपल यहाँ आके आपका हैंड रेज होगा, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ आएंगे तो आपका ड्रीम क्या है, गोल क्या है, उसी के बारे में बात होती रहेगी। हमने जितने भी फंक्शन अटेंड किए, अच्छी बुक्स पढ़ी, पॉजिटिव बुक्स पढ़ी। हम बच्चों को हमेशा यही कहते थे कि बेटा यही बुक्स पढ़ो, यही बुक्स में ऐसा है, पॉजिटिव बातें हैं, पूरा घर का माहौल चेंज हो जाएगा। और वो माहौल चेंज होने के बाद आप बिजनेस बिल्ड करोगे, और देखिए सबकी सोच एक जैसी होगी, ड्रीम एक होंगे, गोल एक होंगे, तो हमेशा आपकी प्रगति बहुत जल्दी से होगी। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। एक्सेलेंट। तो जब ब्रिट वर्ल्डवाइड के एसोसिएशन में आप आते हैं, ड्रीम, विजन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ये शब्द सब आपकी ज़िंदगी में आते हैं और इनकी रियल वैल्यू, इनके अर्थघटन आप समझ पाते हैं। बट ब्रिट वर्ल्डवाइड सिर्फ ड्रीम नहीं सिखाता है। ब्रिट वर्ल्डवाइड ऑल्सो डिमांड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स, मोरालिटी, कंडक्ट, एंड दे हेल्प यू एंड दे टीच यू टू बिल्ड द बिजनेस इन द लीगल वे। यहाँ पे कार्डिनल रूल्स सिखाए जाते हैं। किसी के ईगो के साथ हर्ट नहीं करना, फाइनेंसिस में मैसअप नहीं करने का, किसी की स्पाउस के साथ मैसअप ना करें हम, ये सब कार्डिनल रूल्स है और डे 1 से सिखाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्लेटिनम जाएंगे आपको कार्डिनल रूल्स सिखाएंगे। डे 1 से एजुकेशन अवेलेबल है। मेरा 12 साल का अनुभव ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में
या हमारे सराउंडिंग्स में मैंने देखा है लोगों ने बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए, मगर आज वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले तो सबके पीछे रीज़न एक ही है, कहीं ना कहीं कार्डिनल रूल का वायोलेशन किया है। जब यहाँ पे आपको बोला जाता है चेक योर अपलाइन फर्स्ट, दैट डज नॉट मीन कि आपके अपलाइन आपके बॉस है, बट हमारा इरादा यही है कि ऊपर वाले ग्रोइंग अपलाइन के अनुभव से आप कुछ सीखे और आप कुछ मुसीबत से बच पाए, आपका नुकसान कम हो जाए। व्हेन वी से डू नॉट पास नेगेटिव टू क्रॉस लाइन एंड डाउन लाइन, देयर इज अ मीनिंग। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के क्या करोगे? सो ये कार्डिनल रूल्स है जो आपको सिखाए जाते हैं। ब्रिट वर्ल्डवाइड में जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब ये भी है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स बनेंगे, और स्टूडेंट बनने की बात को कनेक्शन है कि आपका लेवल ऑफ सबमिशन क्या है। कई बार पढ़े लिखे लोग को लगता है लेवल ऑफ सबमिशन का मतलब वो समझते हैं कि मैं स्लेव हो गया। इट इज नॉट स्लेव। व्हेन आई से आई एम सबमिटेड टू माय अपलाइन, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा से का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं सच हूं, मैं जरूर उनके साथ बात करूंगा, बट नॉट पब्लिकली इन ओपन। मैं लोगों में मेरी इमेज बनाने के लिए अपलाइन के सामने और डाउनलाइन के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं जहां वो सरमेन की पोजीशन में आ जाए। जब आप सबमिशन में रहेंगे तो आपकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर और बढ़ जाएगी। कॉर्पोरेट में जाएंगे आप, लोग आपको सिखाएंगे पॉलिटिक्स। अगर आप बिजनेस में हैं, लोग सिखाते हैं राइवली, सामने वाले को खत्म कैसे किया जाए। समाज में हैं आप तो मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा आपको सिखाया जाता है कि सास बहू का झगड़ा कैसे बढ़े। सरप्राइजिंगली लोग हर महीने पैसा भरते हैं उस चीज के लिए जहां लोगों को कि भाई हमें सिखाओ कि हमारे घर कैसे टूटे। ऐसी सीरियल्स हम देखते हैं, तुलसी पार्वती देखते हैं जिसमें शायद सुर्पणखा ज्यादा है, बट यहां पे ये बिजनेस सिखाता है पावर ऑफ सबमिशन, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट इट। ये सब पहली मीटिंग में या कुछ मीटिंग में या कुछ सीढ़ी में आपको नहीं समझना पड़ेगा। यू हैव टू वॉक अलोंग द वे। हम लोग ये भी सिखाते हैं हाउ टू बिकम यूनाइटेड, पावर ऑफ यूनिटी। जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं, यू टेक हेल्प ऑफ योर अपलाइन प्लेटिनम। दैट मीन्स यू एंड योर अपलाइन प्लेटिनम बिकम्स वन टीम। बट आपके अपलाइन प्लेटिनम, अगेन ही इज इन सबमिशन टू हिज अपलाइन एमरल्ड और डायमंड। दैट मीन्स एक और बड़ा टीम हो गया। मगर बहुत सारे डायमंड इकट्ठा होके जब यूनाइटेड वे में काम करते हैं, दैट्स मच बिगर टीम, एंड दैट इज अ ब्रिट वर्ल्डवाइड जो आज हम यहां देख रहे हैं। अगर हर एक इंसान चाहता कि मैं मेरी टीम की अलग मीटिंग करूं, आप मुझे सोच के बताइए इतना ही एक्साइटमेंट और नॉलेज मिलता था क्या? अगर मैं आपके घर पे आके हर एक को समझाता यही प्रिंसिपल, आप बिजनेस के बारे में पैशनेटिक हो जाएंगे क्या? कभी नहीं। बट बिगर टीम ऑलवेज हेल्प, एंड दैट्स अ पावर ऑफ यूनिटी। यूनाइटेड वी ग्रो, डिवाइडेड वी फॉल। दैट मीन्स कि ब्रिट वर्ल्डवाइड ये चीज बार बार यहां सिखाती है। यहां पे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स की क्या वैल्यू है वो सिखाया जाता है। बिल ब्रिट हमेशा बोलते हैं योर लाइफ एंड डेथ इज ऑलवेज अंडर योर नोज एंड दैट्स योर लिप्स। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि उनका मुंह एक डिजास्टर बॉक्स बना हुआ है। कुछ लोग मुंह खोलते अपनी टीम क्या, उनकी वाइफ भी डिमोटिवेट हो जाती है। बट सब जगह रिफंड पॉलिसी होती नहीं है ना। बट यहां पे आप देखिए ब्रिट वर्ल्डवाइड में ऐसी किताब अवेलेबल है, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। सीक्रेट नाम की किताब जब आप पढ़ेंगे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ेंगे, ये सब वो किताबें हैं जो एमवे के कोई डायमंड या क्राउन ने नहीं लिखी है। यहां पे वो प्रिंसिपल है जो शायद एमवे के जन्म के पहले सिखाए गए हैं। बट जब आप वो किताब पढ़ेंगे, यू विल एंडोर्स दोज आइडिया विच आर टॉट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। पावर ऑफ सबमिशन। वी इन ब्रिट वर्ल्डवाइड believes that people can move the product, but product cannot move the people। यानी इंसान प्रोडक्ट को हिला सकता है, प्रोडक्ट इंसान को नहीं हिलाएगी। और इसीलिए आप देखिए यहां पे ब्रिट वर्ल्डवाइड का सबसे पहला गोल ये है
वी बिल्ड पीपल फर्स्ट एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाएंगे, वहां से एकदम उल्टा मिलेगा। आप वहां सिर्फ लोग बिजनेस बनाने के चक्कर में है, चाहे आदमी टूट फूट के भुक्का हो जाए। और ब्रिट वर्ल्डवाइड यहीं पे यूनिक है, यही प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत यूनिक है। ब्रिट वर्ल्डवाइड मानता है एम्पावरिंग इज द बेस्ट वे टू अपलिफ्ट द पीपल। और जब आप ब्रिट वर्ल्डवाइड में आते हो, जब आप नए हो, अगर आज आपको कोई बोलेंगे कि ये स्टेज से जाके आपको बात करना है, आपके लिए एक हॉरिबल ड्रीम हो जाएगा। बट अलोंग द वे 6% टू डायमंड की जर्नी में आपको अंदाज भी नहीं आएगा कि कैसे आपको एम्पावरमेंट मिला, कैसे आप सीखते गए। होम मीटिंग्स में प्लान लेंगे, ओपन मीटिंग्स में प्लान लेंगे, अपनी टीम मीटिंग करेंगे, फिर बड़ी टीम मीटिंग करेंगे, फिर बीबीएस करेंगे और मेजर फंक्शन में जाएंगे। और इसी तरह आपकी पर्सनल ग्रोथ होती रहेगी। मोस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप देखेंगे, वहां पे न्यू ज्वाइनी को कोई बहुत बड़ा वेलकम नहीं दिया जाता है। अगर आप आज नए हैं यहां पर, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नया हूं और किसी ने बोला यहां किधर आ गए। आपको जानने वाला या नहीं जानने वाला, हर एक इंसान आपको बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर इन द ग्रेट बिजनेस, आप जरूर कर पाओगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप पूछने जाओ कि मैं ये बिजनेस करूं, लोग बोलेंगे ये तो नहीं चलता है, मगर वो सज्जन खुद कर रहे हैं हमेशा। तो ब्रिट वर्ल्डवाइड एक ऐसा माहौल देता है जहां वो एनकरेजमेंट है। नॉट ओनली दैट, एक न्यू कमर को एक्सेस है। अगर आज आप बिजनेस में आते हैं, आपके इमीडिएट अपलाइन का तो एक्सेस है ही आपको। आप अपने अपलाइन प्लेटिनम के साथ या एमरल्ड या कई बार डायमंड अगर आपके कंट्री में या सिटी स्टेट में है तो आप मिल सकते हैं। बट यू हैव एन एक्सेस टू द ऑल द डायमंड्स ऑफ ब्रिट वर्ल्डवाइड थ्रू दोस कैसेट्स, सीडीज, वीडियो सीडीज, डीवीडीज। आप सुन सकते हो बिल ब्रिट ने 1970 में क्या बताया, 80s में क्या बताया, 90s में क्या बताया। कुमार एंड अंजलि शिवराम, उनकी सीडी देख लीजिए, आप सुन लीजिए। आप कांति एंड लता गाला, हमारे कंट्री मैटर को सुनिए, कुलीन एंड मीना देसाई को सुनिए। तो आज से 5, 10, 15, 20 साल पहले ये बिजनेस के बारे में उनका विजन क्या था, और आज देखिए क्या सच हो रहा है। आपको एक्सेस है। आप टेक्सटाइल बिजनेस में चले जाइए, आपको ऐसी सीडी नहीं मिलेगी हाउ टू बिकम नंबर 1 इन टेक्सटाइल बिजनेस इन 2 years। हमारे यहां वो सीडी है, हाउ टू बिकम डायमंड इन 2 years। ये एक्सेस अवेलेबल है जो ब्रिट वर्ल्डवाइड आपको प्रोवाइड करता है। ब्रिट वर्ल्डवाइड आपको हेल्प क्यों करता है? हमारा गोल ये है ब्रिट वर्ल्डवाइड में, वी हेल्प यू, ताकि आप दूसरे लोगों को हेल्प कर पाए, फिर और दूसरे लोगों को हेल्प कर पाए, और इसी तरह आप अपनी सफलता को आगे बढ़ा पाए। यहां हम बोलते हैं वी हेल्प पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्व्स। ये बिजनेस मॉडल की खास बात यह है कि किसी की जीत में आपकी जीत शामिल है, ना कि किसी की हार में। और यही हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखता है। तो एमवे एक ऐसी कंपनी है जो आपको लोकल, आउटस्टेशन और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। बट ब्रिट वर्ल्डवाइड BWW एक ऐसा ग्लोबल फिनोमिना है, एक ऐसी संस्था है जो आपको 60+ कंट्रीज में अपना बिजनेस फैलाने के लिए हेल्प करती है। आज जब आप बिजनेस चालू कर रहे हो सकता है एक छोटी सी जगह है, वो छोटा सा विलेज या टाउन है, बट जब आपका बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड चला जाएगा, बहुत जगह पे चला जाएगा, लोग मिलेंगे, आपकी सबसे पहली जरूरत यह होगी कि सब लोगों की सोच एक जैसी हो, सब पॉजिटिव बने, सब अपलिफ्टिंग हो, एक ही कॉमन प्रोग्राम के नीचे हो। जैसे कि हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम है SOP, जैसे कि हमारे बुक ऑफ द मंथ का प्रोग्राम है बुक ऑफ द मंथ। और ब्रिट वर्ल्डवाइड ये बहुत गजब का काम करता है। मैंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड इतने सारे कंट्री में इतने सारे हजारों लोगों को एक कॉमन सोच पे लाके खड़ा कर देता है। मैंने ऐसा कोई फंक्शन नहीं देखा है, इतने ज्यादा लोग बैठते हैं मगर उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स की जरूरत नहीं है। यहां पे सेल्फ डिसिप्लिन है। वी ट्रस्ट पीपल एंड दे ट्रस्ट पीपल एंड दे ट्रस्ट पीपल। BWW फैमिलीज को यूनाइट करता है। जब आप बहुत सारी सीडी सुनेंगे या स्टेज से स्टोरी सुनेंगे किसी की, कहीं ना कहीं आप ऐसा सुनेंगे कि ये बिजनेस हमारी जिंदगी में आया, उसके पहले हमारी दोनों की सोच ऐसी नहीं थी। आप मेरे और प्रज्ञा के बारे में देखेंगे तो मेरे मुंह से भी वेल्डिंग के स्पार्क ही निकल रहे थे, और थोड़े ज्यादा स्पार्क निकल गई तो मैके चली जाती थी वो।
बट ये स्पार्क को फूलों में बदल पाया ब्रिट वर्ल्डवाइड। ब्रिट वर्ल्डवाइड हेल्प्स यू टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड गुड कैरेक्टर। मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है और सुना है जिन्होंने अपनी स्मोकिंग हैबिट या ड्रिंकिंग हैबिट ये बिजनेस में आने के बाद छोड़ दी। ना सिर्फ आज उनके पास पैसा है, बट उनका फैमिली उनके बारे में बहुत प्राउड करता है एंड देयर पेरेंट्स फील वेरी हैप्पी। उनकी वाइफ, उनके बच्चे बहुत खुश है कि हमारे घर में पैसों के साथ अच्छे संस्कार आए हैं। मेरा 12 साल का अनुभव ये कहता है कि ब्रिट वर्ल्डवाइड इज अ वे ऑफ लाइफ। इट टीचेस अस हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। एक सोसाइटी को बेटर ह्यूमन बीइंग प्रोवाइड करना एक ब्रिट वर्ल्डवाइड काम बहुत बखूबी करता है। ब्रिट वर्ल्डवाइड कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है। अगर आप CSR के बारे में थोड़ा भी कुछ जानते हैं तो एक वो डिपार्टमेंट है जो हिंदुस्तान के यूथ को नया डायरेक्शन देता है। हिंदुस्तान की जो ताकत है, दुनिया जो उम्मीद लगा के खड़ी है कि वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री आने वाले 10-15 साल में इंडिया बनेगा, उसका एक मेजर रीजन है कि हमारे नंबर ऑफ यूथ बहुत ज़्यादा है जो आने वाले दिनों में हमारे देश की धरोहर उनकी हाथ में लेके आगे चलेंगे। बट वो तब पॉसिबल होगा जब उनकी सोच सही होगी, उनके थॉट प्रोसेस में पॉजिटिवनेस हो और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो सीखे तो। ब्रिट वर्ल्डवाइड CSR वो काम करता है अपने लीडर्स के द्वारा, और जितने भी यूथ है उनको ये बिजनेस के आउटसाइड थ्रू यूनिवर्सिटी, थ्रू आउटसाइड प्रोफेशनल प्रोग्राम उनको हेल्प करते हैं CSR के द्वारा। कुल मिला के मेरा ऐसा मानना है, BWW इज अ ग्लोबल फिनोमिना। आप यहाँ जाइए, सिंगापुर में जाइए, चाइना में जाइए, सेम प्रिंसिपल, सेम एनवायरनमेंट। मैं मलेशिया गया था सेमिनार करने के लिए, थाईलैंड गया था। हर जगह पे लोग एक्साइटेड है, लोग ग्रो होना चाहते हैं, बट दे हैव फियर ऑफ फेलियर, दे हैव फियर ऑफ रिजेक्शन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन एंड द प्लेसेस। लोग ग्रो होना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू ग्रो। लोग सफल होना चाहते हैं बट उसकी उंगली पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। बट ब्रिट वर्ल्डवाइड हैज अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ 40 years एंड आई ऑलवेज थैंक गॉड, रादर वी थैंक गॉड एवरी डे कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आई। एंड 1998 में जब मौका हमारी जिंदगी में आया, मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि ये कितना बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट जो सपना लेके मैं आया था वो सपना मेरा पहले साल में कभी पूरा नहीं हुआ। आई थॉट 5,000 रुपया एक्स्ट्रा मैं कमाऊंगा, और ये भी मैंने इसलिए सोचा क्योंकि प्रज्ञा मुझे हमेशा बोलती थी मैं जॉब करूं क्या। मैं समझता था कि मैं मेरी प्रोफेशनल कैरियर बनाने में बिजी हूं, फैक्ट्री में 12, 15, 16 घंटा काम करता हूं, प्रज्ञा घर पे बोर होती है इसलिए ऐसा बोलती होगी। मुझे 13 साल के बाद समझ में आया कि मेरी सैलरी कम है इसलिए ऐसा बोलती है। मैंने सोचा चलो 5,000 रुपया आएगा, प्रज्ञा खुश रहेगी, घर का ध्यान रखेगी। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, पहले साल में 5,000 क्या 1,000 रुपया बड़ी मुश्किल से आया। मुझे 3% जाने में 3 महीने लगे और 9% जाने में 9 मंथ, यानी हर महीने 1% का ग्रोथ होता था। अच्छा ग्रोथ है। और उसके बाद 9% के बाद मैं यहीं पे लखनऊ में आया एक काम करने के लिए, और एक ही झटके में वापस 6% चला गया, जैसे आदमी वैष्णव देवी की यात्रा करके नीचे आ जाता है। तो पहले 1 साल का मेरा अनुभव कहता है कि मैं पैसा नहीं कमाया। लोग मुझे पूछते थे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो अच्छी कंपनी में, और वहां पे मेहनत करते तो थोड़ा और अच्छा कर लेते। शॉर्ट टर्म में उनकी बात सच थी, क्योंकि सीनियर मैनेजर बनना, जनरल मैनेजर बनना वो एक अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म में आप देखो वो उनकी सोच के बाहर थी। चाहे 1 साल में मैं और प्रज्ञा नहीं बना पाए, बट एट द एंड ऑफ 1 year हमारी सोच अलग थी। मैं समझता था कि 4,200 रुपये का बिजनेस है, बट एट द एंड ऑफ ईयर मुझे समझ में आया कि ये तो $1 million बिजनेस है, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस, जिसको ना सिर्फ सूरत में, गुजरात में, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जा सकता है। मुझे समझ में आया कि मुझे कैसेट्स क्यों सुनने चाहिए, किताबें क्यों पढ़नी चाहिए और फंक्शन में क्यों जाना चाहिए। मुझे याद है पहली बार जब मैं हमारे अपलाइन डबल डायमंड को मिलने गया तो मैं अकेला गया था। फर्स्ट टाइम 9% कॉन्फ्रेंस में गया तो मैं अकेला गया था। रीजन ये नहीं था कि प्रज्ञा बिजी थी, रीजन ये था, मेरी सोच ये थी कि प्रज्ञा की क्या जरूरत है, या मेरी जेब में पैसे कम थे। बट उस सोच को बदल पाया ब्रिट वर्ल्डवाइड।
मुझे समझ में आया कि प्रज्ञा मेरे साथ हमेशा चाहिए। सो एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमारी जेब में पैसे नहीं थे, बट हमारी सोच बदल गई थी। एमवे के प्रति, ब्रिट वर्ल्डवाइड के प्रति, अपलाइन हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले कर सकते हैं वो मैं ज़्यादा समझ पाया। और मुझे क्यों उनके साथ फ्रेंडशिप बना के रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते रहते कि मेरा अपलाइन फोन करेगा, बट मुझे समझ में आया कि मेरे अपलाइन के लिए तो बहुत अरुण पाठक है, मेरे लिए डॉक्टर संगीता और शंकर देवराज एक ही है। वो हमारी ज़िंदगी में एक अच्छे दोस्त बने। वो ना सिर्फ अपलाइन है, हमारी ज़िंदगी की किताब उनके सामने खुली हुई है। तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा था, हमारा कन्विक्शन अच्छा था, एंड विद द सेम प्रोडक्ट बट विथ बेटर थॉट्स, बेटर इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, दूसरे साल हम हमारी इनकम को रिप्लेस कर पाए। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रिट वर्ल्डवाइड। अगर वो नहीं होता तो 1 साल के बाद ये बिजनेस शायद मैं रिन्यू नहीं करता था। और 2 साल के बाद जब स्टेबिलिटी आ गई, आई कुड रिटायर फ्रॉम माई जॉब विलिंगली। सो ब्रिट वर्ल्डवाइड इज अ ग्रेट कॉर्पोरेशन। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एमवे इज अ ग्रेट कंपनी टू वर्क विथ। मैंने ऐसी और कोई कंपनी नहीं देखी है जहाँ इतना खुलापन से आपको रिवॉर्ड्स के बारे में कोई बताए, जहाँ आपके पैसे कमाने के इनकम प्लान खुले आपके सामने रखे जाए। यहाँ डे 1 से आपको पता है प्लेटिनम जाओगे तो कौन सी इनकम लेवल में रहोगे, एमरल्ड्स क्या पैसा बनाता है, डायमंड क्या पैसा बनाता है, ज़्यादा पैसा बनाना चाहे तो ईडीसी और क्राउन का स्ट्रक्चर क्या है, डे 1 से यहाँ पता है। जिस फैक्ट्री में मैं जॉब करने गया था, वहाँ इंटरव्यू में मुझे बोला गया था यहाँ पे काम करो तो ग्रोथ के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, बट 7 साल में प्रमोशन देते वक्त हमेशा उनकी जान छूटी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे काम करो, सब कुछ आपका है। एंड वी ऑल्सो हैव सम एक्स्ट्रा रिवॉर्डिंग प्रोग्राम ऑन द नेम ऑफ GIPs। वी ऑल्सो हैव ट्रिप्स। एज ए इंजीनियर मैं कभी भी प्रज्ञा को लेके बॉम्बे भी घूमने नहीं गया, बट बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमारे पासपोर्ट में 17 कंट्री के वीजा लग चुके हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एमवे कॉर्पोरेशन। सो इट्स अ ग्रेट कंपनी टू वर्क विथ, ग्रेट प्रोग्राम। मैं सोचता था कि ये बिजनेस हमारे अपार्टमेंट में कोई करेगा क्या, बट इट हैज गॉन ऑल ओवर, इनफैक्ट आउटसाइड दिस कंट्री ऑल्सो। एंड ब्रिट वर्ल्डवाइड इट इज अ ब्लेसिंग इन लाइफ। टू मी इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, एमवे एंड ब्रिट वर्ल्डवाइड। Great company, great products, topmost management, and Brit Worldwide, a company which provides you conducive environment, which gives you upliftment and right thinking to grow and nurture your team. This is a blessing in our life. We are truly excited, boss, and I'm sure इलाहाबाद ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहां से बहुत ज्यादा से ज्यादा डायमंड ब्रेक करेगा। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? क्या आप सब लोग तैयार है? क्या आप कहते हैं मैं डायमंड जाऊंगा? आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.